हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो एग्रोनॉमी की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जो एजीटीए एवं टीजीटी पीजीटी लेक्चरर टीचर के लिए ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। टेंसियोमीटर निम्न में से कौन सा विभव मापता है? टेंसियोमीटर निम्न में से कौन सा विभव मापता है? तो ये मापता है मैट्रिक। टेंसियोमीटर में मैट्रिक विभव मापता है। सी उत्तर। प्रति वर्ष भारत में वर्षण द्वारा प्राप्त जल की मात्रा कितनी होती है? प्रति वर्ष भारत में जो वर्षा की प्राप्त जल की मात्रा कितनी होती है? 400 घन मीटर होती है, या 400 घन सेंटीमीटर, या 400 घन मीटर, या 400 घन किलोमीटर? तो ये होती है 400 घन किलोमीटर। डी उत्तर होगा इसका। तो भारत में वर्षा की जो मात्रा होती है, जल की प्राप्त मात्रा होती है, ये होती है 400 घन किलोमीटर। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 1200 मिलीमीटर, या 4000 BCM, या 400 मिलियन हेक्टेयर प्रति होती है। एक बार जल कॉलम ऊंचाई के समतुल्य है, तो 1036 है, या 1023, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर? तो जल कॉलम ऊंचाई के समतुल्य है, तो ये है बी ऑप्शन आपका, 1023 सेंटीमीटर। तो एक बार जो जल कॉलम ऊंचाई के समतुल्य है वो 1023 सेंटीमीटर। बी उत्तर होगा इसका। समुद्र तल से हवा का दाब बार या एटमॉस्फेयर में व्यक्त करते हैं। फसल जल उपयोग दक्षता की गणना का सही सूत्र क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन या उपज या जलमांग, बाष्पोत्सर्जन या उपज, जलमांग या उपज? तो फसल जल उपयोग दक्षता का गणना का सही सूत्र बाष्पोत्सर्जन या उपज। उपज या बाष्पोत्सर्जन, तो इसका उत्तर होगा ए, उपज या बाष्पोत्सर्जन। प्रेशर मेम्ब्रेन यंत्र निम्न में से कौन सा विभव मापता है? प्रेशर मेम्ब्रेन यंत्र निम्न में से कौन सा विभव मापता है? तो ये परासरणीय विभव मापता है, या गुरुत्वीय विभव, मैट्रिक विभव, दबाव विभव? तो ये मापता है मैट्रिक विभव। सी उत्तर होगा इसका। आलू की सर्वाधिक क्रांतिक वृद्धि अवस्था कौन सी होती है? आलू की सर्वाधिक क्रांतिक वृद्धि अवस्था कौन सी होती है? कंद बनते समय, स्टोलन बनते समय, हैंडिंग के समय, फूल अवस्था के समय? तो ये होती है कंद बनते समय। ये उत्तर होगा इसका। जो आलू की सर्वाधिक क्रांतिक वृद्धि अवस्था होती है वो कंद बनते समय होती है। क्षेत्र धारता पर मृदा पीएफ का मान होता है। क्षेत्र धारता पर मृदा पीएफ का मान होता है तो 2.54, 5.12, 1.31, 0.33। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.54। क्षेत्र धारता पर मृदा पीएफ का जो मान होता है वो 2.54 होता है। सामान्य प्रकृति के अणुओं के बीच
लगने वाला बल क्या कहलाता है? आसंजन, मैट्रिक बल, ससंजन, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा इसका सी। सी उत्तर होगा इसका, ससंजन। जो समान प्रकृति के अणुओं के बीच लगने वाला बल कहलाता है वो ससंजन बल कहलाता है। उत्तर होगा इसका सी। भूमिगत पान की गहराई नापने वाले उपकरण का क्या नाम है? भूमिगत पान की गहराई नापने वाले उपकरण का क्या नाम है? लाइसीमीटर, लाइसीमीटर, ओडोमीटर, पीजियोमीटर, इबोपोरीमीटर। तो उत्तर होगा इसका पीजोमीटर, सी ऑप्शन होगा इसका। एक घन मीटर पानी कितने लीटर के बराबर होता है? 18.3, 10,000, 100 या 1,000? तो उत्तर होगा 1,000। एक घन मीटर जो पानी होता है वो 1,000 लीटर के बराबर होता है। उत्तर होगा डी। पानी के खुले प्रवाह को नापने हेतु आंशांकन विधि है। पानी के खुले प्रवाह को नापने हेतु आंशांकन विधि है। तो वाटर मीटर है, बीनोच विधि है, पार्शल फ्लूम या लाइसीमीटर? तो उत्तर होगा पार्शल फ्लूम, सी उत्तर होगा इसका। निम्न में से द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है? निम्न में से द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है? फिलिस माइनस है, एबेका फतुआ, साइनोडोन डेक्टाइक्लोन, अमारेंथस विरिडिस? तो उत्तर होगा डी, अमारेंथस विरिडिस, डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से कौन सा सर्दी के मौसम का खरपतवार है? एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस, मेलीलोटस एल्वा, चीनोपोडियम मोरेल या उपरोक्त सभी? तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी उत्तर होगा इसका। अंकुरण पूर्व शाकनाशियों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। अंकुरण पूर्व शाकनाशियों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो फसल अंकुरण में के पूर्व, खरपतवार अंकुरण से पूर्व, फसल एवं खरपतवार के अंकुरण से पहले या फसल की बुवाई से पूर्व? तो उत्तर होगा इसका सी। सी उत्तर होगा इसका। उत्तर सी, फसल एवं खरपतवार के अंकुरण के पहले। धान, मछली एवं मुर्गी अवयवों को सम्मिलित करने वाला समन्वित खेती प्रारंभ मॉडल उपयुक्त है। तो बरानी स्थिति में, सिंचित स्थिति में, शुष्क कृषि में, जल प्लावन स्थिति में? तो उत्तर होगा जल प्लावन स्थिति में, डी ऑप्शन इसका होगा। तो धान, मछली एवं मुर्गी अवयवों को सम्मिलित करने वाला समन्वित खेती प्रारंभ मॉडल है, ये आपका है जल प्लावन स्थिति में। धान वो भी आपके पानी में, मछली आपकी पानी में, मुर्गी आपकी खेती प्रारंभ जो मॉडल है वो उसी पर आधारित है। धान, मछली और मुर्गी ये सभी आपकी खेती से संबंधित है, इसी खेती प्रारंभ में मॉडल कहा जाता है। हमारे देश में कौन सी फसल प्रणाली के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल है?
धान गेहूं का है, मक्का गेहूं का है, ज्वार गेहूं का है या बाजरा गेहूं का है? तो ये हमारा होगा ए, धान गेहूं का। जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो धान और गेहूं का है। एजोला को साधारणतया उपयोग में लेते हैं। तो तम्बाकू में, जूट में, ऊपरी भूमि धान में, निचली भूमि धान में। तो ये लेते हैं निचली भूमि धान में, डी उत्तर होगा इसका। एजोला को सादा उपयोग में लेते हैं तो ये निचली भूमि में धान की खेती के रूप में उपयोग करते हैं, धान की निचली भूमि में। बाजरा, गेहूं, मूंग एक उदाहरण है। बाजरा, गेहूं, मूंग एक उदाहरण है फसल पद्धति का, खेती पद्धति का, कृषि वानिकी पद्धति का, उपरोक्त सभी का। तो ये फसल पद्धति का है, ये उत्तर होगा इसका। राइजोबियम मेलिलोटा किस फसल के लिए संवर्धन के लिए उपयोगी है? राइजोबियम मेलिलोटा किस फसल के लिए संवर्धन के लिए उपयोगी है? इजिप्टियन क्लॉवर, अल्फाल्फा, सोयाबीन या मटर? तो ये अल्फाल्फा, बी उत्तर होगा इसका। पश्चिमी राजस्थान की सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली घास कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली घास कौन सी है? साइनोडोन डेक्टिलॉन, सेनकस सेटिजेरस, सेनकस सिलेरियस, लेसिरस सिंडिकस? तो पश्चिमी राजस्थान की अधिक सूखा सहन करने वाली है तो यह लेसिरस सिंडिकस, डी उत्तर होगा इसका। निम्न में से किस फसल अपशिष्ट का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात चौड़ा है? गेहूं का है, चबला का है, मूंग का है या उड़द का? तो ये गेहूं का है, ऑप्शन ए उत्तर होगा इसका। ज्यादातर हरी खाद फसलें किस कुल से संबंधित हैं? ज्यादातर हरी खाद फसलें किस कुल से संबंधित हैं? तो ग्रेमनीसी हैं, क्रूसीफेरी से या मालवेसी या लेग्यूमिनेसी से? तो ये लेग्यूमिनेसी से है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में लेप्टोडेनिया पायरोटैबिका को जाना जाता है खीप घास के नाम से, सीढ़िया घास के नाम से, या सेवड़ घास या अंजन घास? तो ये जाना जाता है खीप घास के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर होगा। शिफ्टिंग खेती की टोंगे प्रणाली प्रचलित है म्यांमार, जापान, मेडागास्कर या चीन? तो ये म्यांमार से शिफ्टिंग प्रणाली प्रचलित है, ये उत्तर। जो शिफ्टिंग खेती की टोंगे प्रणाली प्रचलित है ये म्यांमार से प्रचलित है। जैविक कृषि उत्पादन की एक प्रक्रिया जिसमें विशेष रूप से निषेध होता है। तो अजैविक उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशी का, वृद्धि नियामक हार्मोन का, पशु भोजन मिलावटी सामग्री का, या उपरोक्त सभी? तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है इसका। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में खेती के साथ डेयरी, बायोगैस व सिल्वीकल्चर उपयुक्त है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में खेती के साथ डेयरी, बायोगैस व सिल्वीकल्चर उपयुक्त है। तो ये आर्द्र क्षेत्रों के लिए है, शुष्क क्षेत्रों के लिए, सिंचित क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए? तो उत्तर होगा शुष्क क्षेत्रों के लिए, बी उत्तर होगा इसका। इमारती लकड़ी हेतु पेड़ लगाना और उनके नीचे फसल उगाने की प्रणाली कहलाती है
एग्री हॉर्टिकल्चर कहलाती है, एग्री सिल्वीकल्चर कहलाती है, एग्री पेस्टोरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर होगा एग्री सिल्वीकल्चर, बी उत्तर होगा। इमारती लकड़ी हेतु पेड़ लगाना और फसल को साथ साथ करना ये कहलाता है एग्री सिल्वीकल्चर। और एग्री हॉर्टिकल्चर वह कहलाता है जहाँ पर खेती के साथ फूल या फल का उपयोग किया जाता है। विटामिन ई की कमी से होता है रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, बांझपन होता है या बेरी बेरी। तो यहाँ होता है बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है स्त्रियों में। बायोमास के पिरामिड आधारित होते हैं। बायोमास के पिरामिड आधारित होते हैं। बायोमास के पिरामिड आधारित होते हैं तो ये कुल सूखा भार एवं कैलोरी मान पर, ऊर्जा के बहने की दर पर, जीवों की संख्या पर, रासायनिक क्रिया पर। तो ये होते हैं कुल सूखा भार एवं कैलोरी मान पर। तो ऑप्शन ए होगा इसका। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था तो 27 में आया था, 1972 में आया था या फिर 1980 में, 1986 में आया था। तो संरक्षण अधिनियम आया था 1986 के अंदर। डी उत्तर होगा इसका। 1986 डी ऑप्शन इसका। टिनीटस किससे होता है? तो जल प्रदूषण से होता है, भूमि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण, जीनोबायोटिक्स से होता है। तो ये होता है ध्वनि प्रदूषण से। जो टिनीटस होता है वो ध्वनि प्रदूषण से होता है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान स्थित है। तो ये नई दिल्ली में है या हैदराबाद में या मुंबई में या कलकत्ता के अंदर? तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान स्थित है तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। मांसाहारी जीव आते हैं तो प्रथम पोषण स्तर पर, द्वितीय पोषण स्तर पर, पोषण स्तर पर, चतुर्थ पोषण स्तर पर। तो ये आते हैं द्वितीय पोषण स्तर पर। बी उत्तर है इसका। WHO द्वारा शहरों के लिए ध्वनि स्तर तय किया गया है। WHO द्वारा शहरों के लिए ध्वनि स्तर तय किया गया है। तो 20 dB, 30 dB, 45 dB, 60 dB। तो 45 dB तय किया गया है। तो शहरों के लिए ध्वनि स्तर तय किया गया, 45 dB तय किया गया है। पादप जनित बेकार पदार्थों को नष्ट करने की अति उत्तम विधि है जलाना, सड़ाना, भस्मीकरण, जल स्रोतों का स्रोतों में डुबाना। तो उत्तर होगा सड़ाना। पादप जनित बेकार पदार्थों को नष्ट करने की अति उत्तम विधि है तो सड़ाना है। कौन सा इकोसिस्टम सर्वाधिक स्थायी होता है? कौन सा इकोसिस्टम सर्वाधिक स्थायी होता है? तो एग्रो इकोसिस्टम, समुद्री इकोसिस्टम, चारागाह इकोसिस्टम, वानिकी इकोसिस्टम। तो ये होता है समुद्री इकोसिस्टम, ये स्थायी रहता है। किताब फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के लेखक हैं तो अग्रवाल केसी हैं, कुमार HD हैं, ओडम EP और वार्लेट GW, या धारीवाल GS, सांगा GS और रेलहान PK हैं। तो 105 का सी उत्तर होगा।
ओडम ईपीओ बाहर 8 GW है, तो सी ऑप्शन होगा इसका। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को या 16 सितंबर या 2 दिसंबर या 16 जुलाई को। ये बनाया जाता है 2 दिसंबर को, सी उत्तर होगा इसका। बायोस्फीयर किलोमीटर मोटी परत में फैला है, तो 12.5 22.5 किलोमीटर, 32.5 42.5 किलोमीटर फैला, तो ये फैला है 22.5 किलोमीटर, बी उत्तर होगा। बायोस्फीयर जो परत फैली है वो 22.5 किलोमीटर मोटी परत में फैला है।